आपकी खबर, आपका अधिकार। आप देख रहे हैं एमपी रिपोर्ट न्यूज। कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। इसके लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बोम्मई और येदियुरप्पा समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। वरिष्ठ बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह कर्नाटक के तुमकुरू में आज चुनाव के लिए प्रचार करेंगे। इसके तहत उनका 2 जगह पर रोड शो होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के 2 दिन के दौरे में 6 जनसभा और रैलियां की। बेंगलुरु और मैसूरू में मेगा रोड शो किए। बेलूर में 1 जनसभा में कांग्रेस और जेडीएस को निशाने पर लिया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने तमाम रैलियों और रोड शो में कह रही हैं कि कर्नाटक में सरकार बनी तो गृहलक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 2,000 रुपए प्रति माह, 200 यूनिट फ्री बिजली, मुफ्त बस यात्रा जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। शिवमोगा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और चामराजनगर में पार्टी नेता राहुल गांधी ने मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए प्रचार किया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने चित्रदुर्ग में किया प्रचार और विश्वास जताया कि उनकी पार्टी चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी। उन्होंने बेंगलुरु में रोड शो भी किया। पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस के नेता एच.डी. देवेगौड़ा और उनके बेटे कुमारस्वामी लगातार अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार में जुटे हैं। रविवार को उन्होंने बेंगलुरु में रोड शो भी किया। दिल्ली में बीजेपी आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर अनिश्चितकालीन धरना देगी। अपने आधिकारिक आवास की मरम्मत पर कथित तौर पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए जाने के विरोध में ये प्रदर्शन है। कभी छत्तीसगढ़ में भाजपा के अध्यक्ष रहे आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए संगठन की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। नंद कुमार साय ने छत्तीसगढ़ में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव को लिखी चिट्ठी। साय 3 बार विधायक, 3 बार सांसद और मौजूदा केंद्र सरकार में अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष पद पर रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि नंद कुमार साय के साथ बातचीत की जाएगी और अगर कोई गलतफहमी है तो उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। एनसीपी नेता नवाब मलिक की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। याचिका में उनकी किडनी खराब होने की बात कही गई है। ईडी ने मलिक को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। अहमदाबाद की एक अदालत बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के मामले की सुनवाई करने वाली है, जो अपने गुजरातियों पर टिप्पणी के लिए मानहानि के आरोपों का सामना कर रहे हैं। महाराष्ट्र में गढ़चिरौली जिले के अहेरी तहसील में एक एनकाउंटर में 3 नक्सली मारे गए। इन पर 38 लाख रुपए का इनाम था। गढ़चिरौली मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों में एक पर मिली दलम का कमांडर बिटलू, अहेरी दलम का सदस्य श्रीकांत भी शामिल है। पुलिस का तलाशी अभियान जारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 3 मई तक मालदीव की यात्रा करेंगे। इस दौरान उनकी मालदीव की रक्षा मंत्री मारिया अहमद और विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद के साथ द्विपक्षीय बातचीत होगी। रक्षा मंत्री मालदीव यात्रा में दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों से संबंधित सभी क्षेत्रों की समीक्षा करेंगे। रक्षा मंत्री मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह से भी मुलाकात करेंगे। मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बलों को रक्षा मंत्री एक फास्ट पेट्रोल वेसल जहाज और एक लैंडिंग क्राफ्ट उपहार में देंगे। मित्र देशों और क्षेत्र के साझेदारों की क्षमता निर्माण के लिए भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप ये उपहार होगा। मालदीव में जारी परियोजना स्थलों का भी दौरा करेंगे। राजनाथ सिंह और प्रवासी भारतीयों से बातचीत करेंगे। रक्षा मंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को और मजबूत करेगा। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य मजदूरों और श्रमिकों की उपलब्धियों का सम्मान करना और उनके द्वारा किए गए योगदान को याद करना है। आज मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में पंजाब सरकार की घोषणा के मुताबिक सार्वजनिक अवकाश है। राज्य के सभी सरकारी दफ्तर, बोर्ड, कॉरपोरेशन और शिक्षण संस्थान में छुट्टी है। आंध्र प्रदेश पुलिस की सीआईडी ने तेलुगु देशम पार्टी के पूर्व विधायक आदिरेड्डी अप्पा राव और उनके बेटे आदिरेड्डी श्रीनिवास राव के साथ एक चिटफंड कंपनी में गड़बड़ी के मामले में गिरफ्तार किया।
हिमाचल प्रदेश सरकार लोगों को जल संरक्षण के बारे में जागरूक करने के लिए आज से जल संरक्षण जागरूकता अभियान चला रही है। यह अभियान 15 मई तक पूरे राज्य में चलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों की साख को सत्यापित करने और अधिक पात्र किसानों को लाभान्वित करने के लिए एक अभियान शुरू करने वाली है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 4 मई तक हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में अलग अलग स्थानों पर ओलावृष्टि हो सकती है। अगले 4 दिन तक जम्मू, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, असम और मेघालय में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना। शिमला में भी आने वाले कुछ दिनों तक बर्फबारी का दौर जारी रहेगा। उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों में बारिश के साथ बर्फबारी हो सकती है। अप्रैल के महीने में इस साल गर्मी का एहसास कई राज्यों में कम हुआ है। मौसम विभाग के माने तो इस साल देश में किसी भी इलाके में 10 मई तक लू नहीं चलेगी। राजधानी दिल्ली में इस साल अप्रैल का महीना एयर क्वालिटी के मामले में अच्छा साबित हुआ। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार अप्रैल का महीना इस बार ठंडा ही नहीं बल्कि प्रदूषण रहित भी रहा। 2016 से 2023 यानी 8 वर्षों के दौरान दूसरी बार ऐसा हुआ जब पूरे माह में एक भी दिन दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खराब नहीं हुई। इस बार राजधानी दिल्ली में अप्रैल के 30 में से 17 दिन एयर क्वालिटी इंडेक्स संतोषजनक और 13 दिन मध्यम श्रेणी में दर्ज किए गए। 2020 का अप्रैल सबसे बेहतर रहा था। पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार वायु प्रदूषण से मिली राहत की मुख्य वजह मौसम की मेहरबानी रही। तेज हवा और हल्की बारिश के कारण प्रदूषण के कण वातावरण में जमने की बजाय छटते चले गए। पटना में आज से सभी सरकारी और निजी स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। मौसम की स्थिति को देखते हुए सुबह 10:30 बजे तक क्लास चलाने के निर्देश दिए गए थे, जो अब 11:30 बजे तक चलेगी। दिल्ली में बीती रात करीब आश्रम चौक से निजामुद्दीन दरगाह की ओर से आ रही कार के बोनट पर एक व्यक्ति को करीब 2 से 3 किलोमीटर तक घसीटा गया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। महाराष्ट्र में ठाणे के भिवंडी में शनिवार को इमारत गिरने की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। एनडीआरएफ का बचाव कार्य अब भी जारी है। महाराष्ट्र में पुणे सतारा रोड पर 3 अलग अलग दुकानों में आग लगने की घटना में 2 लोगों के घायल होने की खबर है। घटना लगभग रात 2:30 बजे की है। आग पर काबू पा लिया गया है। दमन के हथियावल इलाके में एक वाहन निर्माण कंपनी में आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की करीब 15 गाड़ियां मौके पर पहुंची। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। जम्मू कश्मीर के सांबा में एम्स की निर्माणाधीन इमारत में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। आज महाराष्ट्र का स्थापना दिवस है। इस मौके पर राज्यपाल रमेश बैस ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। 1 मई 1960 को यह राज्य बॉम्बे प्रदेश से अलग होकर अस्तित्व में आया था। आज गुजरात का भी स्थापना दिवस है। आजादी के समय गुजरात और महाराष्ट्र बॉम्बे प्रदेश का हिस्सा थे। तत्कालीन नेहरू सरकार ने बॉम्बे प्रदेश को बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 के तहत 2 राज्यों में बांट दिया। वित्त मंत्रालय ने निर्यात संवर्धन परिषदों से चालू वित्त वर्ष के निर्यात लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में काम करने और इसके विस्तृत खाका तैयार करने के लिए कहा है। महाराष्ट्र दिवस के कारण बीएसई और एनएससी में ट्रेडिंग 1 मई 2023 यानी आज बंद रहेगी। सेंसेक्स की शीर्ष 10 में से 9 कंपनियों के बाजार पूंजीकरण में बीते सप्ताह करोड़ों की रुपए की बढ़ोतरी हुई है। सबसे अधिक लाभ रिलायंस इंडस्ट्रीज और भारतीय स्टेट बैंक को हुआ। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने शेयरों के उचित मूल्यांकन और रुपए में मजबूती के बीच अप्रैल में भारतीय शेयर बाजारों में 11,630 करोड़ रुपए निवेश किए हैं। पश्चिमी देशों के रूस पर विभिन्न प्रतिबंधों के बीच भारत और रूस दोनों देशों में रुपए और मील कार्ड के उपयोग से भुगतान की संभावना पर काम करेंगे। आईडीबीआई बैंक का चौथी तिमाही में शुद्ध मुनाफा इसके पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के 691 करोड़ रुपए के मुकाबले 64% की बढ़ोतरी के साथ 1133 करोड़ रुपए पर पहुंचा। ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने मीडिया प्रकाशकों के लिए बड़ी घोषणा की है। मस्क ने ऐलान किया है कि अगले महीने से न्यूज पढ़ने के लिए यूजर्स को पैसा देना होगा। वैश्विक चिप निर्माता क्वालकॉम ने छटनी शुरू कर दी है। कंपनी ने कहा कि लंबी अवधि के विकास और सफलता के लिए कार्यबल में कमी
समय की जरूरत है। माइक्रोसॉफ्ट अब माउस, कीबोर्ड और वेबकैम की जगह सरफेस ब्रांडेड पीसी एक्सेसरीज विकसित करेगा, जिसमें माउस, कीबोर्ड, पेन और बहुत कुछ शामिल है। एप्पल के आईफोन इस्तेमाल करने वालों में 80% स्मार्ट वॉच यूजर्स के पास एप्पल के ही स्मार्ट वॉच हैं। एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। ट्विटर के सह संस्थापक जैक डॉर्सी ने माना है कि एलन मस्क द्वारा अधिग्रहण के बाद माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म का प्रदर्शन खराब हुआ है। उन्होंने टेस्ला सीईओ को सोशल मीडिया साइट बेचने के लिए मजबूर करने के लिए ट्विटर बोर्ड को दोषी ठहराया। श्रीलंका में सरकारी सीलॉन पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने आधी रात से पेट्रोलियम पदार्थों की दरों में संशोधन किया है। 1 लीटर 992 ऑक्टेन पेट्रोल अब 7 श्रीलंकाई रुपए सस्ता होकर 333 रुपए प्रति लीटर हो गया है। हिंसाग्रस्त सूडान में संघर्ष विराम की अवधि को 72 घंटे के लिए बढ़ा दिया गया है। सूडानी सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्स संघर्ष विराम बढ़ाने पर सहमत हुए। सेना ने कहा है कि सऊदी अरब और अमेरिका के प्रयासों से संघर्ष विराम बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई है। सेना ने उम्मीद जताई कि अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्स संघर्ष विराम का पालन करेगी। सूडान में हवाई क्षेत्र को बंद करने की अवधि 13 मई तक बढ़ाई जाएगी। सूडान में जारी संघर्ष में अब तक 500 से अधिक लोग मारे गए हैं और 4000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। हिंसाग्रस्त सूडान से भारतीय नागरिकों की सुरक्षित देश वापसी जारी है। 40 यात्रियों के साथ भारतीय वायुसेना का विमान नई दिल्ली पहुंचा। सूडान के मुश्किल हालातों से सुरक्षित वापस अपने देश पहुंचकर लोगों ने सरकार का आभार जताया है। इस अभियान के तहत अब तक 2300 भारतीयों की सुरक्षित देश वापसी हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस आज दोहा में अफगानिस्तान पर विभिन्न देशों के विशेष दूतों के साथ बैठक करेंगे। तालिबान प्रशासन को बैठक में आमंत्रित नहीं किया गया है। दोहा में अफगानिस्तान पर विभिन्न देशों के विशेष दूतों के साथ बैठक का उद्देश्य अफगानिस्तान में स्थिति पर टिकाऊ तरीके से आगे बढ़ने और अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव को फिर से मजबूत करना है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के लिए काम करने वाली अफगान महिलाओं पर तालिबान प्रशासन के प्रतिबंध की निंदा की है। कहा कि महिला सहायता कर्मियों पर निर्णय आंतरिक मुद्दा है। पश्चिमी मेक्सिको में हुए एक बस हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। अभी भी का इलाज जारी है। मेक्सिको के पर्यटन स्थल टेपेक और प्यूर्टो वालाटो के बीच यात्रा के दौरान एक बस गड्ढे में गिर गई, जिससे 11 महिलाएं और 7 पुरुष मारे गए। अमेरिका के टेक्सास में शनिवार को हुई गोलीबारी की घटना में 5 लोगों की मौत पर जांच तेज हो गई है। अधिकारियों ने घर घर जाकर इस मामले की छानबीन शुरू कर दी है। टेक्सास पुलिस ने आरोपी की पहचान के लिए $80,000 का इनाम घोषित किया है। बंदूकधारी अपने यार्ड में ताबड़तोड़ गोलियां चला रहा था। टेक्सास में चक्रवाती तूफान से लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ है। तेज हवाओं की भारी बारिश ने हजारों घरों की बिजली आपूर्ति ठप कर दी है। अमेरिका में मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार अगले कुछ घंटे भी बर्फबारी और तूफान के कारण हालात खराब रह सकते हैं। लोगों को इसके लिए अलर्ट रहने को कहा गया है। इजरायल में नए न्यायिक सुधार कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी। प्रदर्शनकारियों ने तेल अवीव में मुख्य राजमार्ग तक मार्च किया और इसे अवरुद्ध कर दिया। तेल अवीव में पुलिस ने विरोध प्रदर्शन में शामिल कई लोगों को किया गिरफ्तार। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार की योजना देश की जांच व्यवस्था पर हमला करना है। तुर्की की सेना ने सीरिया में इस्लामिक स्टेट के संदिग्ध नेता अबू हुसैन अल कुरैशी को मार गिराया है। राष्ट्रपति रेसिप तैयब ने एर्दोगान ने कहा कि फरवरी में एक छापे के दौरान कुरैशी ने संगठन पर कब्जा कर लिया था। तुर्की में राष्ट्रपति एर्दोगान ने कहा कि उनके देश में बिना किसी भेदभाव के आतंकवादी संगठनों के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। इस्लामिक स्टेट ने अभी तक अपने खिलाफ इस अभियान पर कोई टिप्पणी नहीं की है। तुर्की का इरादा अपने देश की सीमा और सीरिया के बीच एक बफर जोन बनाने का है, जहां सीरियाई शरणार्थियों को बसाया जा सके। रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग में यूक्रेन ने बख्मुत शहर के कुछ हिस्सों में नियंत्रण का दावा किया है। शहर में भयंकर लड़ाई जारी है। इससे पहले रूस के रक्षा मंत्रालय ने पश्चिमी बख्मुत में 4 ब्लॉकों पर कब्जा करने का दावा किया था। बख्मुत शहर से कई लोग बड़ी संख्या में पलायन कर चुके हैं।
पैराग्वे के राष्ट्रपति चुनाव में सत्तारूढ़ उम्मीदवार सैंटियागो पेना ने बड़ी जीत हासिल कर ली है। सैंटियागो पेना ने ताइवान संबंधों को बनाए रखने का वादा किया। पैराग्वे के राष्ट्रपति चुनाव में मुख्य मुकाबला इफ्रेन एलेग्रे और सैंटियागो पेना के बीच था। सैंटियागो पेना हमेशा ताइवान के साथ संबंध बरकरार रखने के समर्थन में रही हैं। सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की शीर्ष भारतीय पुरुष युगल जोड़ी ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। प्रतियोगिता के फाइनल मैच में भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के तेओ ई और आग यूव सिन की जोड़ी को 16-21, 21-17, 21-19 से हराया। इस चैंपियनशिप में किसी भारतीय पुरुष युगल जोड़ी का यह पहला स्वर्ण पदक है। आज से ताशकंद में पुरुषों की विश्व चैंपियनशिप की शुरुआत हो रही है। भारतीय मुक्केबाज विश्व चैंपियनशिप में अपने चुनौती पेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार। ताशकंद में चल रही प्रतियोगिता के पहले दिन भारतीय मुक्केबाज मोहम्मद हसामुद्दीन, वरिंदर सिंह, आशीष चौधरी और हर्ष चौधरी रिंग में नजर आएंगे। काहिरा में चल रहे ISSF विश्व कप शॉटगन के स्कीट मिश्र टीम स्पर्धा में भारत के मिराज खान और गनमेत सेखों की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता। भारतीय जोड़ी ने स्वर्ण पदक मैच में मैक्सिकन लुइस राउल गैलाड्रे ओलिवरोस और गैब्रियाला रॉड्रिगेज को 6-0 से हराया। इंडियन प्रीमियर लीग में आज लखनऊ सुपर जायंट्स की भिड़ंत रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से होगी। ये मैच लखनऊ के घरेलू मैदान पर खेला जाएगा। इंडियन प्रीमियर लीग में रविवार को खेले गए मैच में मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स को 6 विकेट से हराया। मुंबई इंडियंस के खिलाफ मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 212 रन बनाए थे। इसके जवाब में मुंबई ने 19.3 ओवर में 214 रन बनाकर मैच अपने नाम किया। मुंबई के लिए टिम डेविड ने 20वें ओवर की 3 गेंदों पर 3 छक्के लगाकर मैच खत्म कर दिया। राजस्थान के लिए यशस्वी जायसवाल की 124 रन की पारी बेकार गई। IPL में चेन्नई सुपर किंग्स को लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा है। पंजाब किंग्स ने चेन्नई को उसके घर में 4 विकेट से हराया। इस मैच में चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 200 रन बनाए थे। इसके जवाब में पंजाब किंग्स ने 6 विकेट खोकर आखिरी गेंद में लक्ष्य को हासिल कर लिया और टूर्नामेंट में अपनी 5वीं जीत हासिल की। चेन्नई सुपर किंग्स के इस टूर्नामेंट में ये चौथी हार है। इस मैच में पंजाब के लिए प्रभ सिमरन ने 42 और लिविंगस्टोन ने 40 रन बनाए। वहीं चेन्नई के लिए डेवॉन कॉनवे ने नाबाद 92 रन बनाए। वहीं ऋतुराज ने 37 रन की पारी खेली। प्रीमियर लीग में खेले गए एक मैच में लिवरपूल ने टॉटनहैम को हॉटस्पर को 4-3 से हरा दिया। इस मैच में लिवरपूल ने पहले हाफ में 3 गोल दागे। प्रीमियर लीग में एक अन्य रोमांचक मैच में मैनचेस्टर सिटी ने फुलहैम को 2-1 से हरा दिया। मैन सिटी के लिए पहला गोल पेनल्टी में हालांड ने और दूसरा गोल अल्वारेज ने दागा। और तमिल फिल्म डायरेक्टर मणिरत्नम की फिल्म पुनियन सेल्वन 2 इस वक्त चर्चा में है। 2 दिनों में फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। अब तक फिल्म ने 50 करोड़ रुपए की कमाई की है। दूसरी तरफ सलमान खान के किसी का भाई किसी की जान ने पहले दिन करीब 15 करोड़ से ऊपर का कारोबार किया। फिल्म ने वीकेंड में 26 करोड़ रुपए बटोरे। 9वें दिन फिल्म की कमाई में गिरावट देखने को मिल रही है। कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन ने सत्य प्रेम की कथा की शूटिंग पूरी कर ली है। फिल्म की पूरी टीम ने केक काटकर जश्न मनाया और खुशी जताई कि फिल्म की शूटिंग पूरी हुई। अपनी आगामी फिल्म द केरला स्टोरी की रिलीज की तैयारी कर रही अभिनेत्री अदा शर्मा ने कहा ये फिल्म जीवन और मृत्यु के बारे में है। उन्होंने ये भी बताया कि ये कोई प्रोपेगेंडा फिल्म नहीं है। सलमान खान को कई धमकियां दी जा चुकी हैं। इस बीच सलमान खान ने कहा कि असुरक्षित होने से सुरक्षित रहना बेहतर है। वो सुरक्षित हैं लेकिन सड़क पर साइकिल नहीं चला सकते या अकेले नहीं जा सकते। सलमान ने अपनी अगली फिल्म के लिए प्रोड्यूसर करण जौहर के साथ हाथ मिलाया। सलमान खान ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि करण जौहर ने उन्हें एक फिल्म के लिए अप्रोच किया है। केबीसी के 15वें सीजन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। अमिताभ बच्चन ने इसकी घोषणा की। दुनिया के सबसे बड़े फैशन इवेंट में से एक मेट गाला का आयोजन न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में होने जा रहा है। इवेंट में पहले प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण शामिल हो चुकी हैं।
सतीश कौशिक की मिर्ग रिलीज के लिए तैयार है। तरुण शर्मा निर्देशित मिर्ग सतीश कौशिक की आखिरी फीचर फिल्मों में से एक है, जिसमें राज बब्बर, अनूप सोनी और शिवताप सिंह अहम भूमिका में हैं। विद्युत जामवाल की फिल्म आईबी 71 का नया प्रोमो रिलीज किया गया है। फिल्म 12 मई को रिलीज होगी। आईबी 71 से अभिनेता विद्युत जामवाल फिल्म निर्माण में नई पारी की शुरुआत कर रहे हैं।